Right, so we're just reaching towards the end of this topic, the fatty acid oxidation, और इसके बाद हमारा कीटोन बॉडीज वाला टॉपिक शुरू होगा। तो अभी we already did मीडियम चेन फैटी एसिड्स की भी ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन, जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन थे, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, और इसमें भी दो कंडीशन है। एक वो जिनका डबल बॉन्ड ऑड नंबर कार्बन के बीच में, और दूसरा वो जिनका डबल बॉन्ड इवन नंबर्ड कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये वो हो गया, और फिर विल डिस्कस अबाउट द वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो अभी बस ये दो बीटा ऑक्सीडेशन रहेगी, देन विल बी डन विद दिस, देन विल वाइंड अप ऑक्सीडेशन फाइनली। अब इसमें यही है कि you just need to know कि the oxidation of unsaturated fatty acids generates intermediates that cannot serve as a substrate for 2-enol CoA hydratase। तो जो 2,3-enol CoA hydratase था, किधर है वो एंजाइम? ये वाला इट वोंट वर्क ऑन द डबल बॉन्ड्स, जो कि यहाँ यू मे बी वंडरिंग कि ये क्या, ये तो डबल बॉन्ड है, राइट। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उन जो ऑलरेडी पहले से अनसैचुरेटेड होते हैं, तो उनमें ये वाला एंजाइम नहीं काम करेगा। इंस्टेड अगर आपका इंस्टेड देयर बी अ डिफरेंट एंजाइम, तो अगर आपका जो फैटी एसिड है उसका डबल बॉन्ड इज एट द ऑड नंबर्ड कार्बन, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, that oxidation of a double bond at an odd numbered carbon, और दूसरा कौन सा सिचुएशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एट एन इवन नंबर्ड कार्बन। तो इन दोनों में डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। अगर ऑड नंबर कार्बन में हो तो ये वाला एंजाइम यूज होगा, which is 3,2 enoyl CoA isomerase, which is going to convert the 3 cis derivative obtained from 3 rounds of beta oxidation to the 2 trans derivative required by hydratase। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर कार्बन पर हुआ तो यू विल नीड NADPH डिपेंडेंट 2,4 डायनोइल CoA reductase, एंड आल्सो यू विल नीड द आइसोमेरेज। ये वाला जो 3,2 CoA आइसोम 3,2 इनॉइल CoA आइसोमेरेज वो भी चाहिए रहेगा। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा एंजाइम भी चाहिए रहेगा फॉर इवन नंबर कार्बन, उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिकॉज इसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ये वाला एंजाइम होगा आपका ऑड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, और इवन नंबर कार्बन डबल बॉन्ड के लिए you'll have these two enzymes। ठीक है, तो बस ये बात करें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए the enzymes are different। अब पेरोक्सिस्मल बीटा ऑक्सीडेशन कब होती है, क्यों होती है? दिस happens for very long chain fatty acids that have carbons more than or equal to 22। ठीक है, अब दे आर गोइंग टू अंडरगो प्रीलिमिनरी बीटा ऑक्सीडेशन इन पेरोक्सिसोम्स। क्यों? क्योंकि पेरोक्सिसोम्स जो हैं इनके अंदर दे हैव सिंथेटेज, इस तरह का सिंथेटेज है व्हिच विल एक्टिवेट दिस लेंथ ऑफ फैटी एसिड। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं इनके लिए स्पेशल आपको थायोकाइनेज एंजाइम चाहिए, नॉट द वन व्हिच इज फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं वो वाला नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज दिस चेन लेंथ इज वेरी लॉन्ग, इसको एक्टिवेट करने के लिए स्लाइटली डिफरेंट सिंथेटेज चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम्स में फाउंड होता है, राइट। इट्स ओनली फाउंड इन द पेरोक्सिसोम्स। The shortened fatty acid फिर उसको शॉर्टन किया जाता है, एंड देन इट कैन डिफ्यूज टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जब वो वहाँ से एक्टिवेट होकर शॉर्टन होकर आता है, फिर इट विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ से फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, सो ऑल्सो इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोकॉन्ड्रियल beta oxidation, the initial dehydrogenation in peroxisomes is catalyzed by FAD containing acyl CoA oxidase। So here's the another thing that you need to know कि माइटोकॉन्ड्रियल में तो डिफरेंट होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन इज डिफरेंट कंपेयर टू पेरोक्सिस्मल, क्योंकि इसका जो इनिशियल स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन का, यहाँ यू हैव FAD कंटेनिंग एसाइल CoA ऑक्सीडेज। FADH2 प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। अब देखो FAD कंटेनिंग एसाइल CoA ऑक्सीडेज। अब लेट्स गो बैक, हम आते हैं इधर। यहाँ आपका एंजाइम कंप्लीटली डिफरेंट है, द एंजाइम इज एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज। लेकिन पेरोक्सिसोम में आपके पास है FAD कंटेनिंग एसाइल CoA ऑक्सीडेज। उसमें क्या होगा, ये जो FAD बनेगा इसकी फॉरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट। FAD की फॉरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एंड यू वोंट बी गेटिंग द ATP। होता क्या है कि FADH2 प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, व्हिच इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये FADH2 is going to be oxidized by oxygen, and it's going to be reduced to H2O2, और H2O2 में आने के बाद this H2O2 is reduced to water बाय कैटालेस, ये कैटालेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बेसिकली जो आपका FADH2 था, जो स्टेप पे प्रोड्यूस होना था नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रियल बीट ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस होता है ना, और उसमें कौन सा एंजाइम था, वापस मैं रिपीट करूँ ताकि डोंट गेट कंफ्यूज, एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। लेकिन अब हमारे पास क्या है, FAD कंटेनिंग एसाइल कोए ऑक्सीडेज, जो कि को इसको फौरन ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी रिड्यूस टू योर
H2O2। अब ये H2O2 दिस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर बाय कैटलेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो जो FADH2 बाद में ETC में जाना था, उसमें से ATP जनरेट होने थे 1.5 ATP, अब वो ATP जनरेट नहीं होंगे, तो इस स्टेप वाले ATP वो जनरेट नहीं होंगे। सो दिस इज द रीजन, therefore no ATP is generated from this step। तो ये दिस इज द रीजन कि इसमें जो पेरोक्सिसोमल या वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, उनकी जो एनर्जी यील्ड है दैट विल बी स्लाइटली लेसर कंपेयर टू द माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ मीडियम और स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। अब उसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात करें तो जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं दैट ईदर टारगेट द मैट्रिक्स प्रोटीन्स। अगर मैट्रिक्स प्रोटीन्स को टारगेट करेंगे तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम हो सकते हैं, या तो अगर दे गोइंग टू दिस सम इशू विद द VLCFA टू क्रॉस द पेरोक्सिस्मल मेम्ब्रेन, तो उसमें एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अब हम पढ़ते हैं पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन। पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन में ये है कि you have this very important let's see इसमें क्या क्या है। So you have a branch chain phytanic acid, which is a product of chlorophyll metabolism. Branch chain phytanic acid, sorry, बीच में call आई थी, so I got slightly distracted. Well, so branch chain phytanic acid is what? It's a product of your chlorophyll metabolism. अब इसमें क्या होता है कि this is not a substrate for acyl CoA dehydrogenase because the methyl group on its beta carbon। इसके अंदर इसके बीटा कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए ये बीटा कार्बन, सेकंड कार्बन, द थर्ड कार्बन टेक्निकली, राइट, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड कार्बन होता है बीटा कार्बन। ठीक है, बट इट्स द सेकंड कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बाद हाँ, तो फिर व्हाट वाज आई सेइंग कि बीटा कार्बन होने की वजह से दिस डज नॉट सर्व एज अ सबस्ट्रेट फॉर एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। तो वही जो पहला स्टेप डिहाइड्रोजनेशन वाला था, या ऑक्सीडेशन इन दैट प्रोड्यूसेस FADH2। इंस्टेड इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं कि इंस्टेड इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है एट द अल्फा कार्बन। तो इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है अल्फा कार्बन पर बाय फाइटनॉइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज द एंजाइम। तो इसको किस तरह याद करना है? फाइटनॉइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। फाइटनॉइल कोए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का क्या मतलब है कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन होगी। हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि प्रोबेबली हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, मतलब OH लग रहा है। ठीक है, सो हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। अब उसके बाद दिस इज एंड देन कार्बन व्हाट इज रिलीज एज कार्बन 1 इज रिलीज एज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट डू यू गेट एज अ प्रोडक्ट? आपको मिलता है, यू गेट योर 15 कार्बन लॉग प्रिस्टेनल। ये प्रिस्टेनल मिलेगा आपको, और इन दिस प्रिस्टेनल कैन फर्दर बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिस्टैनिक एसिड व्हिच इज एक्टिवेटेड टू इट्स कोए डेरिवेटिव्स दैट अंडरगोस बीटा ऑक्सीडेशन। अब आई नो दिस माइट बी सो कंफ्यूजिंग, कुछ समझ नहीं आ रही होगी, वापस से बात करते हैं। पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ये ब्रांच चेन फाइटानिक एसिड, ये एक फैटी एसिड है, सिर्फ इस फैटी एसिड की पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर दे एवर आस्क यू क्वेश्चन कि पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन किसकी होती है, सो यू शुड बी वेरी क्विक टू मेंशन के जो ब्रांच चेन फाइटानिक एसिड है ना, सिर्फ उसकी पेरोक्सिसोमल अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। और पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की होती है। ठीक है, so this could be a question, potential question। और alpha oxidation होती है branch and phytanic acid की, which is what? That's a product of your chlorophyll metabolism। क्योंकि that doesn't serve as a substrate for acyl CoA dehydrogenase, तो instead hydroxylation होती है at the alpha carbon। इसके alpha carbon पर मिथाइल लगा होता है, वहाँ hydroxylation होती है by what enzyme? This enzyme। और इसको किस तरह याद करना है? एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया है, this enzyme। ये क्या है? फाइटेनॉइल CoA alpha hydroxylase। हाइड्रोक्सिलेशन होगी, that got converted to 15 carbon प्रिस्टेनल। प्रिस्टेनल एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, प्रिस्टैनिक एसिड बन जाएगी। तो फाइनाइनिक एसिड से प्रिस्टैनिक एसिड, अब ये आराम से एक्टिवेट हो जाएगा टू इट्स कोए एंड इट विल अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन। अब रेफसन डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेफसन डिजीज इज व्हाट? इट्स अ रेयर autosomal disease, autosomal recessive disorder that is caused by deficiency of peroxisomal phytanic this enzyme phytanoyl CoA hydroxylase। फाइटेनॉइल फाइटेनॉइल को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से आपको रेफसन डिजीज होने के चांसेस होते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ फाइटैनिक एसिड। ऑब्वियसली जब ये एंजाइम नहीं होगा तो फिर फाइटैनिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी,
in the plasma and tissues. The symptoms are primarily neurologic, and the treatment involves dietary restriction to halt disease progression. Dietary restriction, what sort of dietary restriction? कि phytanic acid मत खाएं, branch in phytanic acid मत खाएं, और ये usually आपको plants में से मिलेगा, so do not eat that. यही इसकी dietary restriction है. So this is Refsum disease. Refsum disease में क्या होता है, हमारे जो phytanoil को ए अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से this results in accumulation of phytanic acid. We're not talking about pristanic acid, we're saying phytanic acid. इसकी oxidation होगी, ये accumulate हो जाएगा, neurologic symptoms होंगे. So what's the treatment? कि बस dietary restriction is the treatment. So yeah, I know this video got slightly complicated because there was so much information in such short time. Actually, information में कुछ खास नहीं था, बस enzyme के names थे. So there's no need to be confused.